स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से राकेश टिकैत एवं अन्य किसान संगठनों के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, उन कृषि कानूनों को वापसी ले लिया गया है, जिसके चलते जहां क्योंकि प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो इसका असर कितना उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आज राष्ट्रीय लोकदल के सहारनपुर जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अध्यक्ष जी, कृषि कानूनों को लेकर आपकी पार्टी भी लगातार सक्रिय थी और कहीं ना कहीं इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन अब कृषि कानूनों को वापस कर लिया गया है, तो इसका कितना असर अब राष्ट्रीय लोकदल या मुद्दा चेंज करेगी, क्या रणनीति अब रहेगी? पहले तो आपको ये बता दूं, ये कोई हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसान की आवाज़ सड़क से लेकर सांसद तक उठाई है। चौधरी चरण सिंह जी के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के समय से लेके माननीय जयंत चौधरी तक के समय तक लगातार किसानों की उठाती रही है। जहाँ तक ये निर्णय वापस लेने का सवाल है, ये तीन काले कानून जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वापस लिए हैं, ये देर से लिया गया अधूरा निर्णय है। किसान एमएसपी पे भी गारंटी चाहता है। एक बार इन्होंने चेष्टा की थी इसको ज़बरदस्ती उठाने की, उसमें जब माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी सिंह जी उस वक्त जीवित थे, उन्होंने एक टेलीफोन किया था तभी सरकार को कि यूपी में हालात ख़राब हो जाएंगे यदि ज़बरदस्ती आपने इनको उठाने की चेष्टा की। और माननीय जयंत चौधरी जी मौके पर पहुंचे थे, आपको याद होगा। तो ये दोबारा से इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। और जहाँ तक हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने ये काले कानून वापस लिए हैं, ये सरकार इस बात को स्वीकार कहीं ना कहीं करती है, भले ही शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के कारण स्वीकार ना करें, लेकिन ये उनका गलत निर्णय था। इस बात से ये उनके वापस लेने से ये बात साबित हुआ। 800 किसानों की लगभग शहादत हो गई है, और एक प्रधानमंत्री का या एक व्यक्ति का अहंकार अगर 800 आदमी की शहादत लेकर टूटता है तो ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, इसका राजनीतिक प्रभाव भी काफी देखने को मिल रहा था, सरकार के प्रति नाराजगी भी थी, और आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक प्रभावी दल माना जाता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका मजबूत जनाधार भी है। तो अब क्या रहेगा, क्या रणनीति रालोद बनाएगी वोटरों को लुभाने के लिए? क्योंकि कृषि कानून को लेकर पहले ही आक्रोश था लोगों में, लेकिन अब वो वापिस हो गए हैं, तो क्या होगा? देखिए, जहाँ तक कृषि कानून का मसला है, अभी सेशन में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम शीतकालीन सत्र बुलाकर उसमें एक प्रक्रिया शुरू करेंगे। और मैं अभी देख रहा था टीवी पे भी, मेरी नज़र थी एमएसपी पर। एमएसपी पे उन्होंने कहा है कि साहब एक समिति बनाई जाएगी। ये बात हम पहले भी कहते थे, समिति बनाई जाए, लेकिन एक यही मुद्दा नहीं है। महंगाई के भी मुद्दे हैं, नौजवान को रोज़गार चाहिए उसका मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का ये कार्ड खेलना चाहते हैं उसका मुद्दा है। 2 करोड़ रोज़गार हर साल ये देना चाहते थे। मेरे ख्याल से पूरे 5 साल में 2 लाख रोज़गार नहीं दिए होंगे। जहाँ 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी, 15 लाख रुपए युवा आज तक इंतज़ार कर रहा है, बजाय उसके जो उसने जनधन खाते में अपने पैसे आने के जनधन खाते खुलवाए। और हालांकि ज़ीरो बैलेंस की बात करते थे, लेकिन लोगों की जेब में से पैसे निकलवा। एक आदमी मुझे ऐसा बता दो जिसने ज़ीरो बैलेंस पे खुलवाओ। किसी ने 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये उस बैंक में डाले हैं, उनकी जेब से पैसा निकाल के, वो भी सरकारी ख़जाने में उन्होंने ले लिया। तो इस तरह के बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है और जनता इसका जवाब देगी। ये किसान के जो 3 कृषि कानून थे, ये इन्होंने अपनी मर्जी से वापस नहीं लिए। ये जो अभी 2-3 स्टेट्स में चुनाव हुआ है, वहाँ ये औंधे मुँह गिरे हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद में अब तेल की आप देखिए, जब सन 14 में 58 रुपये तेल हुआ करता था, और अब सन 19 में जब इन्होंने वापसी ली, 99 रुपये 35 पैसे डीजल मैंने डलवाया खुद। उसमें से आपने 64 रुपये, 99 रुपये 35 पैसे में से आपने 12 रुपये घटा के आज भी 87 रुपये कुछ पैसे डीजल सहारनपुर में मिल रहा है। आज भी किसान की स्थिति ये नहीं है कि वो 87 रुपये डीजल को आज भी अफोर्ड कर सके, या 97 रुपये लीटर को या 87 रुपये लीटर को आज भी पेट्रोल को किसान अफोर्ड कर सके। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं
जिन पे जो है जनता के हम बीच जाएंगे और ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को, अब के योगी जी को मठ में वापस भेजेगी। आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र राष्ट्रीय लोकदल ने जारी किया है, तो यह बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इसमें कोई संशय नहीं। जयंत चौधरी अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने आशीर्वाद पद यात्रा के तहत जनसभा भी की है। तो क्या माहौल आप देख रहे हैं, क्या लोगों का आपको लग रहा है कि क्या इस बार राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि पहले आपकी पार्टी का एक विधायक जीता था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो भी अब मौजूदा समय में भाजपा में है, तो क्या वापसी कर पाएगी राष्ट्रीय लोकदल? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात बता दूं, आपने एक विधायक की बात की कि पिछले चुनाव में केवल एक विधायक ही जीता था। ये जो सन 14 से लेके और 19 तक चुनाव हुए हैं, 3 चुनाव हुए हैं। 14 में हुआ है लोकसभा का, 17 में हुआ है विधानसभा का और 19 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद वाकई इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना झूठ का प्रचार प्रसार किया, लोगों को लगा कि वाकई रामराज वापस आ जाएगा। लेकिन अब जनता इनकी बातों को जान, देखिए अब 14 के बाद में जब 19 का चुनाव हुआ, 14 में ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाओगे तो साहब हम बहुत बड़े बड़े कोई फैसले ले लेंगे, बहुत आपको जो है स्विट्जरलैंड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग एक बार फिर इनके झांसे में आए और 17 में इन्हें डबल इंजन की सरकार इन्होंने दे दी। जब 19 में लगा कि साहब अब हमारा झूठ खुल गया है, तो इन्होंने पुलवामा कांड कराया। मैं इस बात को दावे से कह रहा हूँ, लोग कहने को लोग हिचकते होंगे, मैं कह रहा हूँ कि पुलवामा कांड कराया। हमारे शहीदों की अर्थी पर, उनके ताबूतों पर इनकी कुर्सी के पैर रखे हैं। ये देश उनसे, उन शहीदों का हिसाब ज़रूर मांगेगा। आप मुझे बताइए किस चीज़ में कमी आई है? क्या कश्मीर में आतंकवाद में कमी आ गई? क्या महंगाई में कमी आ गई? क्या चेन स्कैनिंग में, रेप में कमी आ गई? क्या यौन उत्पीड़न में बच्चों की कमी आ गई? और सब चीज़ लगातार उनका एक ग्राफ बढ़ रहा है। जो नौजवान देख रहा है, बुजुर्ग देख रहे हैं इस बात को, किसान देख रहा है, और अब वो परिवर्तन का मन बना चुके हैं। और उनको एक केवल और केवल, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, उनको एक विकल्प राष्ट्रीय लोकदल, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के रूप में वो एक विकल्प को देख रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी सर्वाइव करेगी। अध्यक्ष जी, आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया है, तो जो प्रदेश सरकार है वो कानून व्यवस्था के दम पर ही जो जनसभा कर रहे हैं उसमें कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात ही कर रहे हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था ज्यों की त्यों है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य चुनावी मुद्दा यही है। झूठ का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। आप यूनिसेफ के वो आंकड़े उठा के देखिए, एक घंटे में 5 बलात्कार हो रहे थे, जबकि पिछले उसमें 1.5 घंटे में 2 बलात्कार का आंकड़ा था। अब 1 घंटे में 5 बलात्कार हो रहे हैं। लूट की घटना, अगर ये सही तरीके से FIR, अभी आपके सहारनपुर में देख लीजिए कितने मर्डर हो गए। मैं यही की बात करता हूँ, कितनी चेन स्कैनिंग होगी, रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, वहाँ उसको मार दिया, उसकी चेन छीन ली, उसके घर में लूट गए, किसी की उसकी उठा ली गई। लेकिन ये उसको FIR दर्ज नहीं करा रहे हैं, इसलिए आंकड़ों में कुछ आंकड़ोबाजी का ये खेल, ये जादूगर रहे हैं, आंकड़ोबाजी का खेल खेलना चाहते हैं। FIR दर्ज ना कराने से अपराध कंट्रोल नहीं होता, अपराध तो और बढ़ा है। ये जितनी भी आप 100 नंबर की, जैसे 100 नंबर का था, आपने उठा के 112 कर दिया। ये स्कीम किसकी थी तुरंत वहाँ पहुँचने की? माननीय अखिलेश यादव जी की। अब मैं ख्याल से इस बात को एग्री करेंगे, इससे कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। ये जितना आप कहते हैं साहब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हमने इतनी बड़ी सड़कें बना दी, आप सड़क बना रहे हैं तो साथ साथ आप टोल देखिए कितना ले रहे हैं। PPP के तहत आप सड़कें बना रहे हैं, पब्लिक का पैसा लग रहा है, पब्लिक उसको पे कर रही है, सरकार कहाँ जा रही है? पेट्रोल डीजल की बात कहते हैं कि साहब हमने जो खाली टीकाकरण करा है उसका पैसा हम कहाँ से लाएं? प्रधानमंत्री जी को ये बताना होगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में आपने जो पैसा लिया है वो कहाँ गया, WHO से जो पैसा लिया वो कहाँ गया। अगर आप पेट्रोल की कीमत पर डीजल में टैक्स बढ़ाकर आप इसे चला रहे हैं, इसको चला रहे हैं, तो आपका तो फिर वो प्रधानमंत्री केयर फंड जो आपने बनाया था, जिसका आप हिसाब भी नहीं देना चाहते, उसका पैसा कहाँ गया? तो ये सब चीज़ें सारे मुद्दे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनके अपने दोस्तों से इनकी गेटिंग सेटिंग है पहले ही यहाँ से। मैं बल्कि मेरा तो पर्सनली तौर पे ये मानना है कि ये जो यहाँ नीरव मोदी वगैरह जो यहाँ से जितने भी ये भागे हैं, ये भागे नहीं, इनको भगाए गए हैं। कहाँ है वो स्विस बैंक का पैसा? कहाँ है वो लोग भगोड़े जो आप कहते हैं काला धन आ जाएगा? कहाँ है कि नोटबंदी से जो है साहब जो है वो काला धन सारा वापस आ जाएगा नोटबंदी? इन्हें ये पता नहीं कि कितने हमारे नोटबंदी में कितनी मार्केट में हमारी करेंसी थी और कितनी जमा हो गई। इन्हें उसी आंकड़े का सही पता नहीं है, तो ये सरकार कैसे चला पाएंगे?
अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे गठबंधन को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की चर्चा है। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार मंचों से कहते रहते हैं, लेकिन इसका अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। हालांकि बीच बीच में चर्चाएं चलती हैं कि आप बसपा के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, आप कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ। तो सपा रालोद के गठबंधन को लेकर क्या आप कहेंगे, कब तक इसकी घोषणा होने की उम्मीद है? देखिए, वैसे तो ये सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, उनके इस तरह का ये सवाल है। लेकिन एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी हमेशा समाजधारी विचारधारा के ये लोग रहे हैं, समान विचारधारा के लोग हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ ये लड़ते हैं। तो इनका गठबंधन स्वाभाविक है। इसको भले ही किस कारण घोषणा में देर हो रही है, मैं समझता हूँ कि शायद बहुत जल्दी इसी महीने में ये घोषणा ना हो जाए। और दूसरे हम आपको ये बता दें, शायद आपको बात फिर सीटों की भी बात करेंगे अगली। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जयंत चौधरी जी इस बात को स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि गठबंधन अहम चीज़ है, सीटों का बंटवारा इतना अहम नहीं है। हम दो कम दो ज़्यादा उस पर हमारे कोई हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है भाईचारा कायम करना, हमारा इशू है सांप्रदायिकता को ख़त्म करना। भाईचारा चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हारने के बाद भी जो मुजफ्फरनगर से भाईचारा ख़त्म हुआ था, उस भाईचारे को कायम करके गए हैं। जाते जाते वो देश को ये सौगात देके गए हैं। हम इसमें पूरी तरह से सफल हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। कृषि कानून वापसी के मुद्दे पर भी बात की, इसके अलावा गठबंधन को लेकर भी हमने इनसे चर्चा की। हमारे चैनल से बात करने के लिए जिला अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद।